नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6666 कुरान करीम की आयते करीमा जब सहाबा इकराम के सीने में उतारी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुरान लाना जिब्राइल का काम है, कुरान भेजना रब्बुल आलमीन का काम है, कुरान सुनाना रहमतुल लिल आलमीन का काम है, और कुरान पे अमल करना उम्मते मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जब कुरान अल्लाह ने फिर भेजा है तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन की शक्ल में, कुरान भेजने वाला परवरदिगार है, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन की शक्ल में, कुरान लाने वाला सैयदुल मलाइका है, अला क़ल्बिका लितुनज़िरा की शक्ल में नाजिल होने वाला दिल मुस्तफ़ा का है, सुनाने वाला आमना का लाल है। तो मेरे नबी ने हजरत खदीजा से कहा, ऐ खदीजा तुम्हें पर्दा करना पड़ेगा, आयशा तुम्हें पर्दा करना पड़ेगा, आज मेरी बेबियों तुम्हें पर्दा करना पड़ेगा, अबू बकर की बीबी अस्मा बिनते उमैर तुम्हें पर्दा करना पड़ेगा, ऐ अली की माँ फातिमा बिनते असद तुम्हें पर्दा करना पड़ेगा। ऐ मेरी बेटी फातिमा, अगर तू जन्नत की औरतों की सरदार बनना चाहती है तो पर्दा करना तेरा काम है, सरदार बनाना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, आवाज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, ऐ मेरी जाने जिगर फातिमा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, ऐ मेरे कल्बो सुरूर फातिमा, ऐ मेरे दिल के चाहर राहतो चैन फातिमा, ऐ वालिद हसन, ऐ वालिदा शब्बीर व शब्बर फातिमा, ऐ ज़ौजाए अली फातिमा, ऐ मेरी लख्ते जिगर फातिमा, आज तुझे पर्दा करना है ताकि दुनिया देख ले तेरा बाप रहमतुल लिल आलमीन मर्दों के लिए रोल मॉडल है, तू औरतों के लिए रोल मॉडल है। इस्लाहे मुआशरा का पहला इस्लाही पैगाम ये है, वो जलसा नहीं जहां औरतों को बेपर्दा किया जाए, औरतों को बरहना किया जाए, औरतों को बेनकाब किया जाए, औरतों को बेपर्दा किया जाए। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब तक इस्लाम की बहन पर्दे में रहेगी दुनिया औकात में रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौत भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हक है हक, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सुने ना सुने, लेकिन मुझे मेरे खानदान की दुआएं मिल रही हैं। अल्लाह इस खानदान को सलामत रखे, अल्लाह इन उलमा के नूरानी चेहरों को सलामत रखे। अब अंदाजा करो, कल यही मुस्तफ़ा की कौम की बेटी थी, कल यही मुस्तफ़ा की कनीज़ा थी, कभी इसको फातिमा कहा जाता था, कभी इसको सकीना कहा जाता था, कभी इसको उम्मे रुबाब कहा जाता था, कभी इसको मारिया क़िब्तिया कहा जाता था, कहीं हजरत सौदा की शक्ल में थी, कहीं हजरत ज़ैनब बिनते जोहश की शक्ल में थी, कहीं अस्मा बिनते उमैस की शक्ल में थी, कहीं फातिमा बिनते असद की शक्ल में थी, कहीं राबिया बसरिया की शक्ल में थी। जब ये राबिया बसरिया की शक्ल में थी तो दुनिया ने देखा कि पर्दा करना राबिया का काम है और मकाम देना खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा लाकर सामने खड़ा कर दिया, अब बोलो, मेरी आदत है, मेरा अंदाज है, मेरा मिजाज है कि जब मैं बोलता हूं तो चारों तरफ घूम के बोलता हूं। एक नजर तो शरीयत की माफ है, एक मर्तबा मैंने देख लिया, शरीयत माफ करेगी, अब दोबारा देखूंगा शरीयत का फतवा लगेगा, दोबारा देखूंगा शरीयत का फतवा लगेगा, चौथी मर्तबा देखूंगा शरीयत का फतवा लगेगा। अब बोलो, इसमें गुनाह कराने में शरीक कौन है, कौन खताओं में शरीक है? मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम के बच्चों, अगर यहाँ पे पर्दा लगा होता, अगर यहाँ पर बुर्का लगा होता, अगर यहाँ पर एक चादर लगी होती तो दुनिया देखती ये जलसा हो रहा है। अरे रंडियों का नाच नहीं है जहाँ औरतों को बेपर्दा किया जाए, ये फातिमा के
जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह गौर करो इमाम साहब, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी अकीदत को, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे भाइयों याद रखो कितनी तादाद में है, ये जायज है। अभी हमारे एक भाई वीडियो पे कह रहे बहुत अच्छा मसला बयान, यही मसला के आला हजरत है, कौन था? अल्लामा कौसर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी हक बयानी को सलामत रखे। आपने अपनी तरफ से बरी जिम्मा हो गए, अब जो चाहे जो करे, आप पर कोई ताब नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अब जरा देखो तो सही, इसी कैमरे की नजर से हमारा नौजवान दिखाया जा रहा है, इसी कैमरे की नजर से हमारा बुजुर्ग दिखाया जा रहा है, इसी कैमरे की नजर से हमारा बच्चा दिखाया जा रहा है, इसी कैमरे की नजर से इन बेपर्दा औरों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं, इनके लबो रुखसार दिखाए जा रहे हैं, इनकी बालों की सियाही दिखाई जा रही है, इनके जिस्मों का उभार दिखाया जा रहा है, इनका कदो कामत दिखाया जा रहा है। अरे दैट इज हराम इन माय शरीयत, यही शरीयत में हराम है। अगर तुम चाहती हो जन्नत तुम्हारे हो जाए, अगर तुम चाहती हो फातिमा तुम्हारी रोल मॉडल हो जाए, तो जो पर्दा फातिमा ने किया था तुम भी करो। फातिमा की तरह पर्दा करोगी तो तुम्हारा बेटा हुसैन ना सही लेकिन गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मोहम्मद अहमद रजा साहब मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो। अगरचे तुम्हारा बेटा हुसैन ना सही, अगर तुम्हारा बेटा गौसे आजम ना सही, अगर तुम्हारा बेटा इमाम अहमद रजा ना सही, अगर तुम्हारा बेटा हुज्जतुल इस्लाम ना सही, अगर तुम्हारा बेटा मुफ्ती आजम ना सही, अगर तुम्हारा बेटा ताजुल शरिया ना सही, अगर तुम्हारा बेटा मसूद गाजी ना सही, अरे पर्दा करोगी तो मसूद गाजी का गुलाम जरूर होगा। फिर दुनिया देखेगी जब तक मुसलमान की औरत पर्दा करती रहेगी हुसैन का गुलाम पैदा होता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इमाम साहब मुझे परवाह नहीं, बस आप लोग दुआएं दे दो और तो करो। अब मैं वो तारीखी जुमला दे अल्लामा कौसर साहब जी, अब मैं दे रहा हूँ कारी रोशन अली साहब, मैं वो जुमला दे रहा हूँ। अब आप सब छोड़ो, मुझे देखो मैं आपको देखूं जी, है ना? हाँ, मैं आपके होठों को देखूं, आप मेरे चेहरे को देखो, और जब होठों को देखेंगे तो एक मुस्कुराहट लेके आना। और जब वो मुस्कुराहट आएगी तो बरेली वाला बोलेगा, क्या कहें? हमारी आन बोलेगा, हमारी जान बोलेगा, साहिबे कंजुल ईमान बोलेगा, इब्ने नकी अली खान बोलेगा, नबीर रजा अली खान बोलेगा। पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस उर्शे मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया 1 पॉइंट लेवल कम करो, लेवल लिखा होगा उस पे 1 पॉइंट कम करो, बाकी बहुत अच्छा सेट, अल्लाह सलामत रखे। जब मैं जाऊं तो 100 रुपए का इनाम मुझसे लेना, बहुत अच्छा मैं बुला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। मैं पूरे मंजर कशी कर रहा हूँ तारीख की, सुभान अल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए मुझे, देखो इस्लाह करके जाऊंगा। और एक चीज बता दूं मैं, फराइज का अदा करना इजहार के तौर पर होना चाहिए। मैं ईशा पढ़ के स्टेज पे आया हूँ, मगरिब पढ़ के स्टेज पे आया हूँ, असर पढ़ के स्टेज पे आया हूँ, फजर और जोहर पढ़ के स्टेज पे आया हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फर्ज अलल ऐलान करो, अगर फर्ज को छुपा कर करोगे तो नमाज में तमात की क्या जरूरत थी? अगर फर्ज छुपा कर करोगे तो काबे का तवाफ करने के लिए तुम्हें सफेद चादर और बिछोने की क्या जरूरत थी? अरे शरीयत कहती है नफली इबादत छुप के करो और फर्ज इबादत अलल ऐलान करो, ताकि दुनिया देख ले ये फर्ज जो अदा कर रहा है किसी के बाप के लिए नहीं, खुदा पाक के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह।
डंके की चोट पे करो, ईशा पढ़ के आओ तो डंके की चोट पे कहो हमने ईशा पढ़ी, असर और मगरिब पढ़ के आओ डंके की चोट पे कहो कि हमने पढ़ी है। सर छुपाओगे तो फिर जमात क्यों कायम करते हो? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रही नौजवानों? और एक बात और कह दूं मैं, अल्लामा उलमा की मौजूद में कौन कहता है कि नचकइयों को कौम इनाम देती है? नबी की बात हो तो नबी वालों को देती है। वाह। एक जलसे में मुझसे एक साहब बोले, हजरत आपने तो शायरों पे फेल, मैंने वो कैसे? बोले कम से कम 10-15 हजार का इनाम आ गया। मैंने पेट में दर्द हो गया भाई, इसमें मेरी क्या बात है भाई? मैं नबी की बात करता हूँ, नबी वाला नबी भेज रहा, हमें जरूरत नहीं, हमें तो कारी रोशन अली का लिफाफा काफी है। हाँ, वादे का बहुत पक्का, अल्लाह सलामत रखे जी। तो जो बोलूंगा डंके की चोट पे बोलूंगा, बुरा लगे दोबारा मत बुलाना, हमें परवाह नहीं। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है, अल्लाह बेशक परवाह नहीं। लेकिन बात वो कह के जाएंगे जो रजा ने कही है, वाह। और दुनिया वालों को मुंह पे बता के जाएंगे हम रजा वाले हैं, कभी झुक के बात नहीं करते। अरे जब हमारा नबी सूरज के सामने ना झुका बल्कि सूरज डूब गया तो नबी ने फरमाया, सूरज कम बैक, आई कॉल यू प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। तो सूरज झुका नबी के कदमों में, सुभान अल्लाह। वाले बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, इमाम अहमद रजा खान बोले कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये शान है मेरे नबी की, अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नबी की अजमत पे बोलूंगा तो एक एक जुमला इश्किया होगा, बेशक। लेकिन हर जगह अबू बकर का सब्र और तहम्मुल ही नहीं चाहिए, हजरत उमर की तलवार भी चाहिए। वाह। हर जगह उस्मान की सखावत नहीं, हर जगह उस्मान की सखावत नहीं, कहीं पर अली की जुल्फ़िकार भी चाहिए। बेशक। जब अली की जुल्फ़िकार कलमे रज़ा की शक्ल में चलेगी तो आवाज आएगी, शेरे मर्दा शाहे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक हमारी कौम की बेटी, पहले इसी पर बात कंप्लीट हो जाए जी, क्योंकि एक ने भी अगर इस्लाह को कबूल कर लिया तो जलसा कामयाब है। बेशक। हजरत मौलाना कारी रोशन साहब, तुम्हारा जलसा भी रोशन हो जाए। बेशक। और रोशनी मिलेगी कहां से? तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, वाह। तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जानाना। और बताऊं, वो बरेली वाले आला हजरत बोले, सब चमक वाले उजलों में चमका, वाह। शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अल्लामा साहब कौसर साहब को जुमला दे रहा हूँ जी, वो जुमला दे रहा हूँ, कारी रोशन तेरा जलसा रोशन हो गया। बेशक। उलमा का चेहरा रोशन है, उलमा का चेहरा मुनव्वर है, और क्यों ना मुनव्वर हो जिसका रसूल लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम की तफसीर है ना, इसके गुलाम के चेहरे को ना मुनव्वर हो। मैं सबके नाम नहीं, नाम बता दो जल्दी, आपका भी ले हैं? अनवर अली साहब, आपका भी नाम है गुलाम अहमद रजा, देखो ये बैठे हैं गुलाम अहमद रजा, माशाअल्लाह, ये भी है मामला। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं जो तारीख दोहरा रहा हूं उसको सुनो, हम आगोश होकर सुनो। वो तारीख जो दोहरा, औरत जब हमारी पर्दे में थी, पर्दे में थी। नोट करो, तारीख लिखने वालों लिखो, उठाओ कलम,
और नोट करो, रिकॉर्ड करो अपने मोबाइलों में, जब हमारी कौम की बेटी पर्दे में थी, जब हमारी कौम की बेटी पर, पहले मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जब हमारी कौम की बेटी पर्दे में थी, जब हमारी कौम की बेटी हजरत फातिमा की शक्ल में पर्दे में थी, तो इमाम हुसैन को जन्म दिया, इमाम हसन को जन्म दिया। जब हजरत सकीना पर्दे में थी तो दुनिया को बड़ा अजीम इनकलाब दिया। जब हजरत ज़ैनब पर्दे में थी तो औनो मोहम्मद दे दिया। जब यही बेटी पर्दे में थी तो तारिक इब्ने ज़ियाद दे दिया। जब यही बेटी पर्दे में थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी मूसा बिन नुसैर दे दिया। यही जब बेटी पर्दे में थी तो कतीबा इब्ने मुस्लिम दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी तो हजरत खालिद इब्ने वलीद दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी अमीनुल उम्मत दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी अब्दुल रहमान इब्ने औफ दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी तो अलाउद्दीन साबरे कलियरी दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी तो दिल्ली का निजामुद्दीन दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी तो पाकपटन का बाबा फरीदगंज शकर दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी तो मसूद गाजी दे दिया। यही बेटी जब पर्दे में थी बरेली का अहमद रजा दे दिया। अरे यही बेटी जब पर्दे में थी तो बरेली का अख्तर रजा ताज शरिया दे दिया। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मोहम्मद अहमद रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बेटी पर्दे में थी फातह बैतुल मुकद्दस हमें मिला। वाह, ईसाइयों के जबड़े से बैतुल मुकद्दस को आजाद करा। क्या कहने, वाह जिंदाबाद। जब ये बेटी पर्दे में थी तो 17 साल का कासिम नौजवान मिला, जिसने पूरी सिंध की धरती को उलट के रख दिया और बता दिया नबी वाला आ गया है सिंध पे झंडा अब किसी और का नहीं लहराएगा, लहराएगा तो आमना के लाल का लहराएगा। जब ये बेटी पर्दे में थी तो तारिक इब्ने ज़ियाद दे दिया, जिसने उनदुलुस के सहराओं में, उनदुलुस के समंदर में अपनी कश्तियों को डाला। तो राजा राडरक ने कहा था, तारिक इब्ने ज़ियाद, हम तो तुझे जंग का माहिर समझते थे, लेकिन यू आर मैडकैप इन माय व्यू मिस्टर तारिक इब्ने ज़ियाद, तुम तो पागल हो मेरी नजर में। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा, वो कैसे? कहा, तुम उनदुलुस की धरती पर आए, समंदर के सीने पर कश्तियां चलाकर आए, तुमने कश्तियों को आग लगा दी, वापस कैसे जाओगे? अब एक पर्दा नशी बेटी का बेटा देखो, उसका तेवर देखो, जलाले हैदरी में जवाब दे। इमाम साहब, जलाले हैदरी में जवाब देखो। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा, राजा राडरक, तू क्या समझता है हम यहां से वापस होने आए हैं? वाह, तू क्या समझता है वापस होने आए हैं? राजा राडरक सुन ले, मैं तारिक इब्ने ज़ियाद, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह, बेशक मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। राजा राडरक सुन ले, अरे उनदुलुस के समंदर में कश्तियां जला दी हैं, वापस नहीं जाएंगे, या तो हमारी कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा 800 साल तक लहराएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बेटी पर्दे में थी, बेशक जब बेटी पर्दे में थी तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल कर कहा था कि या तो हमारी कब्रें बनेंगी, और जब कब्रें बनेंगी तो हमारी कब्रें मर जाए खलाइक बनेंगी। बेशक मर जाए खलाइक बनेंगी। जब हमारी कब्रें बनेंगी तो कब्रों पे जो फूल चलेंगे, फूलों की खुशबू से तेरा महल भी महकेगा। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर कब्रें ना बनी तो दुनिया देखेगी ऐसा झंडा गाड़ेंगे। वाह, दुनिया देखेगी ऐसा झंडा गाड़ेंगे
और दुनिया पुकार कर कहेगी दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। जब हमारी बेटी पर्दे में थी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब हमारी बेटी पर्दे में तारिक इब्ने जियाद को पैदा किया, बेशक उसके शिकम से तारिक इब्ने जियाद ने जन्म लिया, जिसने पूरे स्पेन की धरती को उलट के रख दिया और बता दिया राडराक दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर, बता दिया राडराक दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। और तारिक इब्ने जियाद ने कहा था गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज जब औरत बेपर्दा हो तो तारिक इब्ने जियाद पैदा नहीं करेगी, नचकैया पैदा करेगी। जी हक है। अगर औरत बेपर्दा हो तो मोहम्मद इब्ने कासिम को जन्म नहीं देगी, बल्कि सलमान रुश्दी को पैदा करेगा। लेकिन आज भी अगर मेरी बेटी मेरी बहन पर्दे में आ जाए तो खुदा की कसम आज भी हुसैन ना सही गुलाम हुसैन जरूर है। बेशक हक है। सैयदा कायनात की पोती सकीना करबला के मैदान में अपने बाबा जान हुसैन इब्ने अली के लाशे को देखती है। बेशक इमाम अली मकाम का कटा हुआ लाशा 72 जख्मों से चकना चूर, इमाम हुसैन का लाशा कटा हुआ तने नाज़नीन सैयदा सकीना ने देखा। बाबा जान का सरने से पे सवार है, भैया ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां है, आंखों में आंसू, सैयदा ज़ैनब भी परेशान है, उम्मे रूबा भी परेशान है। शहरबानों का कलेजा मुंह को आ रहा है, अल्लाह मानो वाला हफीज मौला, अब मेरा शौहर नहीं रहा, मेरा सर का ताज हुसैन इब्ने अली नवाज़े पैगंबर राग़िब दोषे मुस्तफ़ा, हम शबीए मुस्तफ़ा दिल बंदे फातिमा ज़हरा नूर दीदा हैदर मुर्तज़ा नहीं रहा। इतने में सैयदा सकीना की आंख में आंसू आए, आवाज दी भूपी ज़ैनब, हे मेरी भूपी ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब ने जब पीछे मुड़कर देखा नन्ही सकीना के आंखों में आंसू, ज़ैनब ने कहा ऐ मेरी जाने जिगर सकीना तेरी आंख में आंसू कैसा? Why are you weeping? My daughter of the Hussein, तेरी आंख में मैं आंसू कैसे मेरी भतीजी सकीना? सुनो मेरी कौम की बेगैरत औरतों सुनो, हजरत सकीना ने जब रोकर आंसू बहाए, ज़ैनब ने कहा फूफी जी मेरी भतीजी सकीना तेरी आंखों में आंसू क्यों? हजरत सकीना ने कहा फूफी जान अब इन आंसुओं को पोंछने वाला बाबा का सर तो नेज़े पे सवार है। ऐ फूफी जान इन आंसुओं को पोंछने वाला भैया अली अकबर तो मैदान करबला में कटा हुआ है। इन आंसुओं की हिफाजत करने वाला चाचा अली अब्बास तो करबला के मैदान में बगैर बाजू के जिसका लाशा बेगोरो कफन है। ऐ फूफी जान इकलौता नौजवान भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में तौक है। ज़ैनब ने कहा मेरी जाने तमन्ना सकीना बोल कहना क्या चाहती है? कहा फूफी जान
इधर एक कुत्ते ने आवाज लगाई है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हुस्न जमाल की पैकर है, माजबी है, मापारा है, मालका है। आज की रात मेरे बिस्तर पे ये लड़की मुझे चाहिए। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। सकीना के पेशानी में नूरे हुसैन है, बेशक। हुसैन की पेशानी में नूरे फातिमा है, फातिमा की पेशानी में नूरे मुस्तफा है, बेशक। तो जिसकी पेशानी में, जिसके रुखे ज़ेबा में नूरे मुस्तफा की जलवा आराइयां हो, वो चेहरा कितना पाक दामन, कितना हुस्न जमाल का पैकर होगा। सैयदा सकीना ने रोकर कहा, ऐ मेरी फूफी जान, आज मेरी इज्जत को कौन बचाएगा? ये आज मुझे बुलाना चाहता है, मेरी इज्जत पे हमला करना चाहता है। ऐ मेरी फूफी जान, आज मेरी इज्जत को कौन बचाएगा? इतना सुनना था, सैयदा सकीना की आवाज आई, ऐ भाईजान अली अकबर, आजा करबला के मैदान से आजा, अपनी बहन सकीना की आबरू को बचा ले। ऐ चचा अब्बास, करबला के मैदान से आजा, अपनी प्यारी लाडली भतीजी की आबरू को बचा ले। ऐ भाईजान कासिम नौजवान, अपनी बहन की आबरू को बचा ले। ऐ हुर बिन यजीद रियाही, आजा, अपने आका हुसैन की बेटी की अजमत को बचा ले। हजरत सैयदा सकीना ऐलान कर रही है, सैयदा सकीना का कलेजा तड़प रहा है। किसके लिए हजरत सकीना क्यों तड़प रही है? किसके लिए हजरत सकीना बिलक रही है? किसके लिए हजरत सकीना जाबलब है? किसके लिए हजरत सकीना जो ना रोई बाबा का लाशा देखा, ना रोई अली अकबर का लाशा देखा, ना रोई कासिम की जवानी देखी, ना रोई औनो मोहम्मद का लाशा देखा, ना रोई अपने बाबा के जिस्म को जख्मी होते हुए देखा, ना रोई, वो सकीना तड़प रही है, वो सकीना बिलक रही है। आवाज आ रही है, अली के लाल, ऐ मेरे बाबा आजा, करबला की धरती से आजा, मेरी आबरू को बचा ले। ऐ मेरे अब्बा जान, अपनी लाडली बेटी को बचा ले। ऐ मेरे बाबा जान, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा की आयत करीमा मेरी दादी फातिमा के लिए आई है। बाबा आजा, मेरी आबरू को बचा ले। अब हजरत सकीना ने करबला से अपने जहन को हटाया, नजब अशरफ की तरफ लेकर जाती है और पुकार कर कहती है, ऐ शेरे खुदा आ जाइए, ऐ फातह खैबर आ जाइए, ऐ साहिब जुल्फिकार आ जाइए, ऐ दामाद पैगंबर आ जाइए, ऐ शौहरे फातिमा आ जा, ऐ मेरे दादा अली आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। सैयदा ज़ैनब सकीना ने कहा, दादा जान आजा, नजब अशरफ से आकर अपनी भतपोती की लाबरू को बचा ले। आजा जुल्फिकार हैदरी लेकर आजा। इतना सुना, हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरी भतीजी क्या हुआ? कहा फूफी जान, ये नाहंजार जहन्नमी कुत्ता मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। सैयदा ज़ैनब के खूनों व सैयदा ज़ैनब के बाजू में अगर दूधे अली है तो खूने अली भी है, अगर दूधे फातिमा है तो खूने अली है। हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ यजीदी कुत्ता, अरे जब तक ज़ैनब रहेगी अपने बाबा की तलवार की हिफाजत करती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई की रगों में अगर दूध फातिमा है तो मेरी रगों में भी खूने हैदर मुर्तज़ा है। बेशक। अभी हमारा भैया कटा है, लेकिन अभी हमारा जज्बा ईमानी बाकी है। जो जुमला हजरत सैयदा ज़ैनब ने तारीखी का, उसको नोट करो। हजरत ज़ैनब ने कहा, अभी भाई कटा है, खुदा का शुक्र है हमारा पर्दा बच गया है। बेशक। जब तक वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला का पर्दा हमारे सर पे रहेगा, तब तक किसी की माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया कि खानदान नबुव्वत की शहजादियों के ऊपर आंख उठा सके। जब तक फातिमा का पर्दा सलामत रहेगा, मेरी सकीना की आबरू का चर्चा होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बहुत आज आज क्या आज क्या है? आज क्या है? जब हमारी बेटियां, एक जुमला बोल रहा हूं, मुहज्जब अंदाजी में बोलूंगा, जी अपनी तहजीब से नहीं हटूंगा, क्योंकि बरेली वालों की शान नहीं अपनी तहजीब से हटे। अगर जूता भी मारेंगे तो मखमल लपेट ही के मारेंगे। हम किसी को झूठा नहीं कहेंगे, तुमने नाजेबा नाजेब फरमाया। हमने ये नहीं कहेंगे तुमने बुरा कहा, तुमने गैर मुहज्जब कहा, क्योंकि हम बरेली वाले हैं। मेरा रजा तो इस अंदाज में जूता मारता है, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और आका की इनायत न सही। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, वाह, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया एहसान गया। कैसा मारा है मेरे रजा ने। जी। तलवार का जख्म तो भर सकता है, लेकिन मजानी में पड़ा होगा कि बज़बान का जख्म नहीं भरता। बेशक मजानी में पड़ा है ना, मजानी लदा जमाते सालसा में किताब। बात समझ आ रही? वो मेरे रजा की मार है। कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बास है। बेशक जब तक पर्दा सलामत था, हम दुनिया पे हुकूमत करते रहे। क्यों? हमें वो तारीख याद है जब बाबा फरीदगंज शकर ने कहा था, अम्मी जान मैं तहज्जुद पढ़ के वली बना हूं, बेशक इशराक पढ़ के वली बना हूं। तो बाबा फरीद की अम्मा ने कहा, नहीं मेरे लाल, अगर तहज्जुद पढ़ के वली बना होता तो 1450 करोड़ वर्ष इबादत करने वाला भी आज भी वली होता। बेशक नहीं मेरे लाल, अगर तू वली बना है तो मेरी वजह से बना। बेशक वो कैसे? का जब तुझे दूध पिलाती थी, ताजा वुजू करती थी, 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा करती थी, फिर अपने सीने से तुझे चिपटा कर कहती थी, मौला मेरे बेटे को वली कामिल बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कल की माँ थी, लेकिन आज की माँ जलसे में आएगी तो लिपस्टिक इतनी तेज होना चाहिए, मौलवी भी कह दे कि हाँ मेरी बीबी के पास भी ऐसी लिपस्टिक नहीं। मेरी बहनों, ये हुस्न जमाल अहमद रजा मंजरी और स्टेज के उलमा के लिए नहीं, ये हुस्न जमाल है बिस्तर पे तुम्हारे शौहर के लिए। हक है। हुस्न जमाल का इजहार करना है तो शौहर के लिए करो, नुमाइश में किसके लिए करोगी? यहाँ तो गैर महरम है, इनसे पर्दा हलाल है, बेपर्दा इनके सामने आना हराम है। इसलिए मेरी बहनों, होश में आओ। अगर तुम होश में आ गई तो दुनिया होश में आ जाएगी। भूल गई तुम? अब लो मैं तारीख जदीद का हवाला दे रहा हूँ, का हवाला दे रहा हूँ। ये तारीख कदीम है, तारीख जदीद का हवाला दे रहा हूँ। जिस वक्त कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में कर्नाटक के मजहबी गुंडों ने कहा तुझे पर्दा हटाना पड़ेगा, तो एक इस्लाम की बेटी मुस्कान थी, उसने कहा था मजहबी गुंडों तुम्हें तुम्हारा नारा मुबारक हो, और मुस्कान को फातिमा का पर्दा मुबारक हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा का पर्दा मुस्कान को मुबारक। बेशक का वो कैसे? कहा सकीना ने जब 22,000 में पर्दा ना छोड़ा, तो मैं तुम में क्या पर्दा छोड़ूंगा? बेशक पर्दा हमारी आन है, बेशक पर्दा हमारी जान है, पर्दा हमारी पहचान है, पर्दा मिल्लत की शान है। बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो फरमाने इमाम अहमद रजा खान है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और करो, कमी किसकी है? कमी हमारी है। बेशक इनकी कोई कमी नहीं, कमी हमारी है, कमी हमारी है। माफ करना मेरे भाई, आप मुझसे सब बड़े हो, इल्म में भी ज्यादा हो, उम्र में भी ज्यादा हूं। मैं 2-4 से 1 से उम्र में कम हो ज्यादा हो सकता हूं, वरना मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूं, सबसे कम पढ़ा लिखा हूं। आप सब मुझसे अरफा वाला हो, लेकिन कमी कहीं ना कहीं हमारी है। जब पहले दिन माफ करना, शरीयत का हुक्म है, बच्ची जब बालिग होती है तो पर्दा फर्ज हुआ कि नहीं? और लड़की कब बालिग होती है? 9 साल में अलामत जाहिर हो जाए तो, वरना 12 साल में शरीयत अलामत जाहिर हो ना हो, शरीयत बालिग करार दे। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है ये?
15 साल लड़का है, 15 साल लड़का है, लड़की 9 साल में अलामत जाहिर हो जाए, 12 साल में अलामत जाहिर हो ना हो, लड़की बालिग हो जाती है। लड़का 12 साल में हो और अगर अलामत जाहिर ना हो तो 15 साल में शरीयत उसको बालिग करार दे देती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उसूल बनाया कि 18 साल में, लेकिन हमें किसी उसूल से मतलब नहीं, हमें तो नबी के उसूल से, बेशक किसके उसूल से मतलब है? नबी के उसूल से। कमी किसकी है? अब सीने पे हाथ रखो, अपने गिरेबान में झांको। जब हमारी बेटी 9 साल की हुई, उसने सर पे दुपट्टा नहीं रखा, बाप ने कहा अरे बच्ची है अभी क्या करेगी, बाद में इसको पर्दा करा दिया जाएगा। अब उस बच्ची ने देखा, जब बगैर पर्दे के मेरे बाप ने मेरे बालों को देखा, उस भाई ने भी एतराज नहीं किया। जब बगैर पर्दे के मेरे भाई ने मेरी सियाह जुल्फों को देखा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब उसने देखा कि मेरे दादा ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब लड़की 10 साल की होती है, कोई एक्शन नहीं ली हुआ। अब वो लड़की 12 साल की होती है, अब वो लड़की 15 साल की होती है। अभी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था, जब बाप ने कहा था अभी 9 साल की है क्या करेगी, अभी 10 साल की है क्या करेगी, अब वो लड़की जवान हो गई। उसकी नशोनुमा बेपर्दगी में हो रही है, उसकी जवानी बेपर्दगी में हो रही है, उसका उठान बेपर्दगी में हो रहा है, उसका उभान बेपर्दगी में हो रहा है। तो बेटी ये समझ गई कि पर्दा कोई जरूरी चीज नहीं है। शहजादी समझ गई पर्दा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए बच्ची जवान हो रही है तो घर से रफू चक्कर हो रही है, खैर के बिस्तर पे जा रही है, मुशरिक और मुर्तद्दा बन रही है, काफिरा मुल्हिदा बन रही है। अब पता इसमें कमी किसकी है? अगर तेरी बेटी ने पहले दिन अगर सर पे दुपट्टा हटाया था तो तू कह देता ऐ मेरी लाल, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरी जाने तमन्ना, तेरे सर पे दुपट्टा अच्छा लगता है क्योंकि ये दुपट्टे का हुक्म लाने वाला हजरत जिब्राइल है और सुनाने वाला आमिना का लाल है और अमल करने वाली सैयदा फातिमा कायनात है। तो खुदा की कसम तेरी बेटी पाक दामन हो जाती, तेरी बेटी मुहज्जब हो जाती। अब यही लड़की मुशरिका बन रही है। ऐ मेरे कौम के लोगों, इसमें जिम्मेदार उसका भाई है, इसमें जिम्मेदार उसका बाबा है, इसमें जिम्मेदार उसका दादा है, इसमें जिम्मेदार उसका खानदान है, इसमें जिम्मेदार उसकी माँ है। मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, अगर तुम चाहते हो दुनिया में कामयाबी होना, तो कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। औरत जब घर में पर्दा करती है तो बरकतें घर में आती है, खुदा की रहमतें घर में आती है, बुजुर्गों की अजमतें घर में आती है। आपको मालूम है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, सुनो वो आयशा जो 2200 हदीसों की हाफिजा है, वो आयशा जो मेरे नबी की बीबी है, वो आयशा जिनके सदक़े में आयत तयम्मुम नाजिल हो रही है, वो आयशा जिनके कदम नास की बुनियाद पर हमें मिट्टी से वुजू का तरीका सिखाया जा रहा है, जिसको आम लैंग्वेज में तयम्मुम कहा जाता है, वो आयशा जिसकी तस्वीर को अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिया मेरे सरकार की बारगाह में भेजा। किताब का हवाला नोट करो, मदारिज अन्नुबुव्वा जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, यू विल हैव टू गो टू जन्नह, आफ्टर गोइंग टू द जन्नह यू टेक द वन पिक्चर, आफ्टर टेकिंग द पिक्चर यू विल हैव टू गो टू नियर प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोहम्मद अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस। हवाला दे रहा हूं, सुनो मेरे कौम के लोगों, अब सैयदुल मलाइका आ रहे हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि सैयदुना जिब्राइल पिक्चर लेकर आते हैं, एक तस्वीर लेकर आते हैं, जो तस्वीर जन्नत में बनाई गई है, एक कपड़े पर बनी है, मुस्तफा की बारगाह में रख दी। मेरे सरकार से कहा सरकार देखो, मेरे सरकार ने देखा, हजरत रसूल पाक मुस्कुरा दिए। जब नबी मुस्कुराए तो बरेली के रजा बोले, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जब तस्वीर को देखा तो मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ जिब्राइल ये तस्वीर तुम आज लेकर आए हो, मेरा खुदा 3 दिन से ख्वाब में दिखा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मकाम है सैयदा आयशा का जो 2200 हदीसों की हाफिजा है। हजरत सहाबा किराम ने फतवा लिया है तो हजरत आयशा से लिया है, उमर ने फतवा लिया है तो हजरत आयशा से लिया है, उस्मान ने फतवा लिया है तो सैयदा आयशा से लिया है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अगर फतवा लिया है तो सैयदा आयशा से लिया है। वो सैयदा आयशा, एक जुमला बोलूंगा, हजरत खदीजा मेरे नबी की मर्जी से है, हजरत मारिया किब्तिया मेरे नबी की मर्जी से है,
जुमले की हिफाजत करना, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूँ। जब मेरे नबी ने निकाह हजरत खदीजा से फरमाया, मर्जी मेरे नबी की है। हजरत मारिया किब्तिया से किया, मर्जी मेरी नबी की है। ज़ैनब बिन्त जोहश से किया, मर्जी मेरे नबी की है। लेकिन जब आयशा से निकाह किया तो मर्जी मेरे खुदा की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस। मर्जी मेरे खुदा की है। मेरे खुदा ने कर रसूल पहली बीबी से निकाह किया, विडो वीमेन थी। कोई भी कुंवारी नहीं तो सारी विडो वीमेन को, मुतल्लका को और तलाकशुदा को और क्या बोलते हैं विडो वीमेन को, बेवा को तूने सीने से लगाया, तेरी मर्जी है। लेकिन अब हम तुझे राजी करेंगे। अब हम तुझे हवाला कुरानी से देंगे। हम हवाला कुरान हम तुझे राजी करेंगे। अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा सुन, अब हम तुझे राजी करेंगे और ऐसे राजी करेंगे दुनिया कहेगी, आदम कहेंगे मौला तू राजी हो जा। जोर से जोर से जोर से जोर से। ऐ मेरे हबीब ईसा कहेंगे मौला तू राजी हो जा, मूसा कहेंगे मौला तू राजी हो जा, कलीमुल्लाह तू राजी हो जा, नबीउल्लाह कहेंगे तू राजी हो जा, ज़कीउल्लाह कहेंगे तू राजी हो जा, खलीलुल्लाह कहेंगे तू राजी हो जा। तो मैं कहूंगा यू विल हैव टू गो टू आतिश नमरूद। ऐ इब्राहिम हमें राजी करना चाहते हो, आतिश नमरूद में जाओ। जब इस्माइल मुझे राजी करना चाहेंगे तो मैं कहूंगा मिना के मैदान में जाओ, गर्दन पे छुरी रखवा कर कटवाओ तो मैं राजी हो जाऊंगा। जब हजरत यूसुफ कहेंगे मौला तू राजी हो जा तो मैं कहूंगा कनान के कुएं में जाओ और वहां गिरो, हम राजी हो जाएंगे। जब याकूब की बारी आएगी, जब वो कहेंगे मौला राजी हो जा तो हम कहेंगे बेटे की जुदाई का सदमा झेलो, हम राजी हो जाएंगे। लेकिन बारी जब आमना के लाल की है, बारी जब हबीबे परवरदिगार की है, बारी जब मुस्तफा जाने रहमत की है तो मेरा खुदा कहता है ऐ मेरे हबीब पूरी दुनिया मुझे राजी करती है लेकिन मैं तुझे राजी करता हूँ। भला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें लफ्ज़ सौफा आया है जी, उलमा बैठे हैं। लफ्ज़ सौफा या सीन जब पहले मुजारा पर दाखिल होता है तो खास माना फ्यूचर का कर देते हैं, इसको मुस्तकबिल कहते हैं। मुझे जबकि मुजारे में दो माना पाए जाते हैं ना, मैं जाहिल आदमी सही बोल रहा हूँ ना हजरत, सही बोल रहा हूँ। मुजारे में दो माना पाए जाते हैं, एक मौजूदा और एक आने वाला। लेकिन सीन लग जाए जैसे सैयद रेबो या सौफा यदरेबो तो खास कर देता किसका, आइंदा के लिए। तो मेरा खुदा कहता है तेरा खुदा इतना देगा। सुभान अल्लाह। एक जुमला बोलूं, आपकी सपोर्ट चाहिए सबकी। बेशक। मौला कितना देगा? अभी तो काम चल जाएगा लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहां जरूरत बहुत पड़ेगी। बेशक। फफिरू इलैहि मिन अखी, बेशक, जिंदाबाद। एक जगह होगी जहां तुम्हारा बाप भी काम नहीं आएगा, तुम्हारी अम्मा भी काम नहीं आएगी। और एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, बिल्कुल कह दूं जी, सच्ची बात, इजाजत है सब उलमा की जी। हम बड़ा पीर 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 करते हैं। ये मत समझना मैं किसी का मुरीद, मैं मुरीद भी हूँ, खलीफा भी हूँ। बेशक। पीर 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 20 साल में इतना पीर 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 के नारे लगे कि इस्लाम का मैसेज ही स्टेजों से खत्म हो गया। जी जी, मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ जी। 20 साल में इतना पीर परस्ती की गई कि इस्लाम का चर्चा स्टेजों से बंद। अब जरा मुझे बताओ, हदीस तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, जब आदम जाएंगे अलैहिस्सलाम कयामत में जाएं तो क्या कहेंगे, नफ्सी नफ्सी। बेशक। तो जब नबी बोलेगा नफ्सी नफ्सी तो ये पीर देसी कैसे हिमायत करेगा? जी जी। जी। अगर सच
पीर भक्ति में रहोगे तो कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। बेशक जब नबी वहां बोलेगा नफसी नफसी, एक नबी को छोड़ दिया जाए, हर नबी बोलेगा नफसी नफसी जी, उम्मत को नहीं याद करेगा, खुद अपने आप को याद करेगा। लेकिन एक नबी होगा, बोलो 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 बोलो, एक नबी होगा और खुदा से कहेगा मौला तूने कहा था आज मैं तुझे राजी करूंगा, तो परवरदिगार आज आखिरी दिन है, आज के बाद कोई फैसले का दिन नहीं होगा, आज हश्र व नश्र का दिन है, आज डूम्सडे है, आदम भी खड़े हैं, ईसा भी खड़े हैं, मूसा भी खड़े हैं, कलीम भी खड़े हैं, नजी भी खड़े हैं, जकरिया यहया भी खड़े हैं, मौला आज तू राजी कर ले। मेरा मौला कहेगा कैसे, तो रसूल कहेगा जितने गुनहगार उम्मती हैं वो मुझे दे दे। अल्लाह कहेगा क्या करेगा, तो मेरा रसूल कहेगा जितने गुनहगार हैं वो मुझे दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामने मुस्तफा में कौन जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अभी तो लेकिन वहां काम नहीं चलेगा। बेशक नबी बोलेगा नफसी नफसी, तो पीर की क्या औकात है। जी, बोलो, वो भी हदीस में सुना दूं पूरी, अगर कहो तो मैं वो भी तशरीह कर दूं पूरी, जी, ताकि ये मत कह देना कि वला तक़रबुस सलाह। आजकल के मुफ्ती बहुत होते हैं स्टेजों पर कि कुरान कहता है नमाज मत पढ़ो, नमाज से करीब मत जाओ। हाँ भी बात सही है, कुरान कहता है वला तक़रबुस सलाह। अगर इजाजत हो वो भी कह दूं, हर नबी कहेगा नफसी नफसी, तो पीर की क्या औकात है। हाँ, एक पीर होगा, उस पीर का नाम आदम का इमाम है, बेशक मूसा का इमाम है। जहां सब कहेंगे नफसी नफसी, वो पीर कहेगा उम्मती उम्मती। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बोलो, जब नबी को पड़ी होगी अपनी अपनी, तो पीर के चक्कर में क्यों पड़े हो इतना। जी, जितना देर पीर पीर कर दो, मैं वजाहत कर दूंगा ताकि कोई एतराज ना कर सके मेरे जाने के बाद। इस पीर के हाथ चूमने से ज्यादा एक पीर के हाथ चूम, पहले ये बात कंप्लीट कर दूं जी, दुनिया का कोई पीर नहीं जो तुम्हें जन्नत दिला सके। बेशक एक पीर लेकर आओ जन्नत दिला दे। अब शर्त लगा रहा हूं, मौलाना गुलाम अहमद रजा सोच रहे यहीं पे अच्छा फतवा लगाने का मौका है। लगाओ मेरे भाइयों, फतवा लगाना भी बुरी चीज थोड़ी है। बोलो 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 जी। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं, एक औरत ने कह दिया उमर जानते नहीं मैं कौन हूं, तुझसे कलमा नहीं पढ़ा, आमना के लाल से कलमा पढ़ा। बेशक ये तेवर है, तो फतवा भी हमारी शान है, फतवा ईमान की पहचान है ना। और जो दे दे वो गुलाम साहिब कंजुल ईमान है, बेशक जो सुना दे वही वफादार इमाम अहमद रजा खान। कोई पीर नहीं तुम्हें जन्नत दिला दे। हाँ, शर्त पहली चीज वो पीर खुद जन्नती हो। बेशक जिसमें पहली शर्त है, चार शर्तें हैं ना पीर के लिए, सुन्नी सही अकीदा मोमिन कामिल हो, तो पहली शर्त में सारी चीजें आ गई। बोलो यार बोलो, गिर जाओगे तो चेचिस बिगड़ जाएगा मेरा। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो। कोई पीर जन्नत नहीं जाएगा। पीर भक्ति मत करो ज्यादा, उतनी करो जितनी शरीयत। वो हाँ, वो सुन्नी सही अकीदा है, दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो हो सकता है जन्नत मिले जी, वो भी लफ्ज़ सकता है। बोलो या तायीद करो, या झूठा करो या तायीद करो। भाई तमाम उलमा मेरी तायीद करो। कोई बहुत हो गई पीर भक्ति, अंध भक्ति बहुत हो गई, बहुत हो गई। अब हकीकत की तरफ आओ, गुलामी की तरफ। गुलामी करना तो एक की गुलामी करो जो आमना का लाल है। बेशक तायीद करो।
वो दुआ करेगा तो हो सकता है अल्लाह कबूल कर ले, जन्नत मिलेगी। शराय समझ में आ गए? लेकिन एक पीर ऐसा है, बेशक अब सब बोलना, तुम भी बड़ा आसानी था। एक पीर ऐसा है, अरे वो दुआ ना भी करे तब भी अल्लाह ने उसके कदमों में जन्नत रख दी है। उस पीर का नाम माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है, जिंदाबाद जी। दुआ ना भी करे तब भी जन्नत तेरी उसके कदमों में है। बेशक कर दूं, हुसैन की जन्नत फातिमा के कदमों में। और आगे बोलूं, अली की जन्नत फातिमा बिनते असद के कदमों में। बेशक गौसे आजम की जन्नत हजरत उम्मतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा के कदमों में। और कह दूं, इमाम अहमद रजा की जन्नत उनकी मां के कदमों में। बेशक और कह दूं, ताजुश शरिया की जन्नत उनकी मां के कदमों में। ये अल्लाह वाला जो मरकद में लेटा, इसकी जन्नत इसके मां के कदमों में। बेशक। अब जरा बताओ, उस पीर का हमने कितना तलवा चाटा है जी, उस पीर के हमने कितने हाथ चाटे हैं, जबकि दुनिया के पीर के सामने लाइन लगती है, झगड़े फसाद होते हैं। अरे सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर में है, वो दुआ ना भी करे तब भी उसके कदमों में तेरी जन्नत है। अब अहमद रजा मंजरी बोलेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। और मौलाना रोशन साहब, जहां भी हो सुनो, तुमने बकरे का गोश्त खिलाया है, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है जी। और उसके बाद एक पीर है जो इशारा करेगा दुनिया उधर घूमती चली जाएगी जी। उस पीर का इशारा बरेली वाले आला हजरत करते हैं। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वो पीर ऐसा पीर है जो कायनात का पीर है। हजरत आदम जिसके पीछे खड़े हैं, जकरिया जिसके पीछे खड़े हैं, यहया जिसके पीछे खड़े हैं। अब बरेली वाले आला हजरत पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखर इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का दोबर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर रोसल सबीर है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अर्शे हक है मसरत रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। या बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है रजा खुद साहिबे खुरा है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। खूब की सैरे चमान फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी शिरा बस्ती वालों फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमा छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से जो गलती हुई हो अलन ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।